तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग ऐसे विषयों की बात करने जा रहे हैं जो आपने कभी न कभी जरूर पढ़े होंगे या पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ेंगे, जो कि है भूगोल। सच में भूगोल एक अद्भुत और अत्यंत रोचक विषय है। यह विषय हमारे जीवन के गहराई से प्रभावित करता है। भूगोल यह तय करता है कि हम किस प्रकार का कपड़ा पहनेंगे, हमारा रहन सहन कैसा होगा, हमें कैसा भोजन करना चाहिए, यहाँ तक कि हमारे सामाजिक और धार्मिक रूप से भी प्रभावित करता है। तो ये है भूगोल। तो इस भूगोल के बारे में आज हम लोग इसके जननी को समझेंगे कि भूगोल की शुरुआत किस प्रकार से हुई और किसने इसका नींव रखा। तो प्राचीन समय में लोग प्राकृतिक को लेकर के बहुत ही जिज्ञासु थे। वे सोचते थे कि पृथ्वी कैसे बना, पहाड़, नदियां और समुद्र कैसे बने। लेकिन उस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं था, इसलिए लोग इन बातों को कहानियों और चमत्कारों से समझते थे। धीरे धीरे समय बदलता गया और लोग तर्क से समझने लगे, समझने की कोशिश करने लगे। तभी भूगोल का सही से अध्ययन शुरू होना तय हुआ। तो उसके बाद आते हैं हिकेटियस। हिकेटियस नामक व्यक्ति उस समय चीजों को बारीकी से देखना शुरू किया, समझना शुरू किया और उन्होंने लोगों से कहा कि मैं जो लिख रहा हूं वह केवल सुनी सुनाई बातों से बेहतर है। हिकेटियस ने यह बताया कि कौन सा देश कहां है और कौन सी जाति कहां रहता है, व्यापारी के रास्ते कहां कहां से गुजरते हैं, किन स्थानों तक कैसे पहुंचा जाए। उन्होंने यात्राओं से मिली जानकारी इकट्ठा करके एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखा जिसका नाम है परिजैसिस। तो इन्होंने हर चीज को देखा, सोचा और लोगों की जो अवधारणाएं पहले से थी उसको थोड़ा सा साफ करने की कोशिश किया। लेकिन उनकी जानकारियां पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं था। उनके कथन प्रयोग माप और प्रमाण पर आधारित नहीं थे। इसी कारण उन्हें भूगोल का पिता भी नहीं कहा जाता है। इसके बाद आते हैं एरेटोस्थनीज। उन्होंने आता है और फिर देखता है हर चीज को बारीकी से, और उन्होंने सबसे पहले पूरी पृथ्वी का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया। एरेटोस्थनीज ने बिना किसी आधुनिक मशीन से, किसी मशीनरी चीज का बिना उपयोग किए हुए छाया और कोण के मदद से, सहायता से उन्होंने पृथ्वी का परिधि निकाल दिया। सोच सकते हैं उस समय, जिस समय मशीन की उतनी विकास नहीं थी, और उस समय उन्होंने केवल छाया और कोण से पृथ्वी की परिधि निकाल दी, जो लगभग 40,000 किलोमीटर था, जो वास्तव में अभी 40,075 किलोमीटर है। देखिए कितनी सटीकता से उसने बिना मशीन चीजों का उपयोग किए हुए उन्होंने पृथ्वी का परिधि निकाल दिया, जो कि इतना सटीक के आसपास जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक था। तो एरेटोस्थनीज ने विश्व का मानचित्र वैज्ञानिक तरीके से बनाया, साइंटिफिक तरीके से बनाया, जिसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप को दिखाया। ऐसा नहीं है कि हिकेटियस ने नहीं बनाया, हिकेटियस भी बनाया था, लेकिन उसका वैज्ञानिक नहीं था, साइंटिफिक नहीं था। इस कारण से उसका मानचित्र उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। उसके बाद एरेटोस्थनीज ने अक्षांश तथा देशांतर का विचार दिया, यानी ये कि ग्लोब पर एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं, जो रेखा पूरब से पश्चिम की ओर, जिसे हम अक्षांश कहते हैं, और उत्तर से दक्षिण की ओर वाली रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम ज्योग्राफिया था। एरेटोस्थनीज ने पहली बार भूगोल का ज्ञान को एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उसे भूगोल का पिता कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना या लेखन करना। तो ज्योग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी का अध्ययन करना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगला नेक्स्ट वीडियो इसके पाठ्यक्रम पे आएगा। ये तो सिर्फ भूगोल का जननी का वर्णन था।